छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि किसी संत ने कहा है कि एक बार, जैसे आप उस संत की बात ध्यान से सुनिएगा, वो हमारे जीवन पे जरूर लागू होता है। हमारे जीवन पे हम लागू कर लेना तो सच्ची बात है, ना कभी हम दुखी होंगे ना उदास होंगे। एक संत ने कहा है, कौवा अपने मुंह में मरा हुआ चूहा लेकर उड़ रहा था। कौवे के पीछे चील व गिद्ध भी उड़ रहे थे और कौवे पे हमला कर रहे थे ताकि वो ना मरा हुआ चूहा छीन सके। तो कौवा बेचारा करता क्या, उसने अपनी जान बचाने के लिए चूहे को छोड़ दिया और चूहे को छोड़ते ही चील और गिद्ध ने उसका पीछा भी छोड़ दिया। तो कौवे की तरह हम अपने दिमाग में भी कोई ना कोई इंसान, मतलब ऐसी बात होता है ना कि कोई ना कोई इंसान बात पकड़े रखता है, तो उसे छोड़ते ही हम चिंता मुक्त जरूर हो जाएंगे। अपने दुखों के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। चाहो तो इसी पल आप सुखी हो सकते हो या इसी पल आप आजाद होकर और नए जीवन की शुरुआत भी कर सकते हो। जैसा कि कहा गया है ना कि अगर वो कौवा उसको मरे हुए चूहे को लेकर उड़ता ना, तो सच्ची बात है कि वो परेशान ही रहता, चील उसकी जान के पीछे पड़े ही रहता है। तो ऐसे ही हम इंसान है ना, अपने दिमाग में ऐसी कोई ना कोई बात जरूर लिए रहते हैं जिससे हम परेशान रहते हैं, जिससे हमारे मन दुखी रहता है और वो दुखी रहने से हमारे मन में कहीं ना कहीं बीमारियां जरूर हमारे शरीर में पड़ जाती है। तो उस बात को अपने अंदर पकड़ के नहीं रखना, छोड़ देना, ताकि हम चिंता मुक्त हो सके और खुशी से अपना जीवन बिता सके, आगे बढ़ सकते हैं। ताकि जीवन मतलब जीने का यही नाम है और यही चीज है कि हमको वो बातें छोड़ देनी चाहिए, दिमाग पे नहीं लेके रखनी चाहिए। और ये देखिए, मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। जैसा कि मुझसे किसी ने रेसिपी मांगी थी कि आप वड़ा पाव की रेसिपी दीजिए, तो ये मेरे घर के वड़ा पाव की रेसिपी एक बार बिग क्वांटिटी में जब बनेगा ना, घर पे अक्सर मेरे वड़ा पाव क्या है, दुकान है, हमारी शॉप है, तो उस हिसाब से सारा जो माल मटेरियल होता है ना वो हमारा घर पे ही बनता है। तो उसकी रेसिपी मैं बिग रेसिपी आपको जरूर दूंगी एक बार जब बिग क्वांटिटी में बनेगा, जिससे आप दुकान का कुछ हो मटेरियल तो आप चालू कर सकते हैं। ये घर पे मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत मन हुआ कि भाई बारिश हो रही है, पहली पहली सूरत की बारिश, और वड़ा पाव ना खाया जाता ऐसा तो हो नहीं सकता। इतनी बारिश में हम बाहर तो जाएंगे नहीं। क्योंकि मेरी दुकान से पाव बचकर आ गए थे तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा करा क्या जाए, इसका कुछ ना कुछ यूज ही किया जाए। तो मैंने उसको यूज किया और मैंने उसको क्या किया कि वड़ा पाव बनाने लगी। मैंने कहा चलो दुकान से मतलब आलू उबाले हुए रखे थे मैंने थोड़े, और फिर फटाफट वड़ा पाव जायकेदार बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने वाली चटनी भी बनाई और फिर ऐसे वड़ा पाव भी बनाया और ये मिर्ची भी फ्राई करी, जो इतने मस्त बन करके तैयार हुए थे ना कि मजा आ गया खाकर। और ऐसे कभी वड़ा पाव घर पे बनाइए, बहुत मस्त बन करके तैयार होता है एकदम। कहते हैं ना दुकान जाना भूल जाएंगी। और जो कि दोनों चटनी, हरी वाली और लाल वाली मैंने बना ली थी, वो कॉम्बिनेशन में बनाई थी, जिसको जैसे खानी हो वैसे लेकर के खा सकता है। तो मजेदार बन करके तैयार हुई थी। ऐसा बच्चों को लगा ना, फील हुआ ना कि सच्ची बात है कि होटल जैसा। मेरे बाबू ने पूरा दिन खाया रख करके, बड़े वाले ने, कि मम्मी मैं तो इतना ऐसे खाऊंगा। उसने ऊपर वाला मसाला मिला मुलो के ऐसे खाया। मैंने थोड़ी सी मिर्ची अपने लिए फ्राई करी, ज्यादा नहीं फ्राई करना था इसलिए डीप फ्राई मैंने उसमें नहीं किया बेसन में, और इसी में थोड़ी सी मिर्ची से फ्राई करी, मस्त बन करके तैयार हुई थी। लेकिन हमारी दुकान पे इससे भी अच्छी बनता है, ऐसा नहीं। मैंने कई बार कहा है कि शेर के साथ सवा शेर तो मिलता ही मिलता है। अगर मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ ना, तो मेरे पति सवा शेर हैं, तो इससे भी बेटर बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो कभी मैं शॉप की रेसिपी आपको जरूर दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बनती है। और ये वाली रेसिपी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, इसे भी ट्राई कीजिएगा। कभी वड़ा पाव ऐसे खा के देखिए, जायकेदार असली बटर के साथ हमने खाया था। ये चटनी भी मैंने आपको दिखाई कैसे बनती है, और वो वाली चटनी भी दिखाई, नारियल उसमें मिलाया था, बहुत अच्छा बन करके तैयार हुआ था। अगर फुल मतलब लिख के पूरा आपको डिटेल दूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं लिख के आइंदा से डिटेल डाल सकूं। कोई बोलता नहीं है इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ, और आप बोलिए तो मैं जरूर डालूंगी। बताइए मेरा वड़ा पाव कैसा लगा। ओके, बाय बाय।